जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में, वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसकी प्रकृति और उसके आकार के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता तो इसमें हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक समझाएंगे जो सभी से दिक्कत होते हैं समझने में। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग ऐसे समझेंगे कि फिजिक्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। पी, एफ और सी में क्या संबंध है? अवतल दर्पण में दोस्तों पी, एफ और सी जो होता है वो एक ही ओर होता है। यानी अवतल दर्पण में अगर आप पीछे से रंग देंगे तो इसके आगे पी, एफ और सी होता है। यानी पी से एफ जितना दूर होता है उतना ही एफ से सी की दूरी होती है। और इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो अनंत कहीं इधर आ जाता है दोस्तों। तो पी ध्रुव होता है दोस्तों, एफ मुख्य फोकस होता है और सी वक्रता केंद्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु अनंत पर हो तो दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों फोकस पर, और अगर आप फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अगर आप अनंत पर कोई वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर और छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों। अनंत की वस्तु की प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसीलिए वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा के साथ साथ उल्टा बनेगा। ये दोस्तों दर्पण है और दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होता है। तो तीन चीज़ हम आपको बताएं। एक कि अगर वस्तु आपका अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और फोकस पर बनने के साथ साथ छोटा बनेगा। छोटा बनने के साथ साथ ये वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आगे टॉपिक देखते हैं दोस्तों। वस्तु सी से बाहर अगर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से बाहर का मतलब है दोस्तों कि आप जिस तरफ से परावर्तक सतह है उधर से देखिए बाहर, यानी पी से बाहर की ओर प्रतिबिंब वस्तु कहीं रखा हुआ है, यानी सी से भी बाहर रखा हुआ है। पी से बाहर का मतलब सी से भी बाहर। तो आप यहाँ पर कहीं वस्तु रख दिए, इधर तो कहीं अनंत था दोस्तों, तो अनंत और सी के बीच में आप वस्तु को अगर रखेंगे तो आप यहाँ पर अनंत पर था तो एफ पर बना था, तो आप इधर से भी बढ़िए, इधर से थोड़ा इधर बढ़िएगा तो पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और ये भी छोटा बनेगा, लेकिन उतना छोटा नहीं बनेगा जितना एफ पर बना था। एफ से थोड़ा बड़ा बनेगा। एफ पे जो बना था प्रतिबिंब दोस्तों वो अत्यंत छोटा बनेगा, लेकिन जो सी और एफ के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा केवल बनेगा, अत्यंत छोटा नहीं बनेगा। दर्पण के आगे बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा, और ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए उल्टा होगा। आगे चलते हैं। वस्तु सी पर रखने पर, यही आप लोग को समझने की बात है दोस्तों। अगर ये बात आप लोग याद रखेंगे तो आप आगे की बात को नहीं भूल पाएंगे। वस्तु को जब आप सी पर रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बनेगा, प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा और वस्तु के आकार का सेम आकार का बन जाएगा। दर्पण के आगे है इसलिए वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए ये उल्टा बनेगा। सी पे आप ये याद रखिए कि सी पे सेम आकार का बनेगा, और दर्पण के आगे बनेगा इसलिए वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा इसलिए उल्टा बनेगा। आगे की बात, वस्तु एफ और सी के बीच में अगर हो, जब वस्तु को हम एफ और सी के बीच में रखेंगे दोस्तों तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं दोस्तों। ये हो गया दर्पण, और ये सी और एफ के बीच में वस्तु हम रख दिए। तो दोस्तों अगर हम सी से इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और अनंत के बीच में इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा और अब बड़ा बनने लगेगा। सी से इधर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सी के इधर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर जब हम आएंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा, और ये दर्पण के आगे बन रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु एफ और सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सी से बाहर बन जाएगा। सी से बाहर का मतलब पी से भी बाहर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो बड़ा होगा। आगे की बात, वस्तु जब एफ पर हो दोस्तों, तो पहले ही बात बता चुके हैं हम, एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा दोस्तों। जब हम वस्तु को एफ पर रख देंगे यहाँ
तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे इधर बन जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा, अत्यंत बड़ा। प्रतिबिंब अत्यंत बढ़ेगा और बड़ा बनेगा। और इस पांचों स्थिति में दोस्तों जहाँ भी आप वस्तु रख दीजिए, अगर आप अनंत पे रखिएगा या सी और अनंत के बीच में रखिए, सी पर रखिए, या सी और एफ के बीच में रखिए, या एफ पर रखिए, सभी जगह पर उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और सी से अगर आप इधर जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सी से जब आप इधर जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। सभी केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब अंतिम केस दोस्तों है और इस पे चलते हैं। वस्तु P और F के बीच में जब हो, वस्तु जब P और F के बीच में हो तो यही एक अलग केस हो जाता है दोस्तों। तो इसको देखते हैं। वस्तु जब P और F के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों दर्पण के पीछे बन जाएगा कहीं और बड़ा बनेगा। ये मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, इसलिए ये क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य अक्ष के ऊपर होने के कारण ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और ये दर्पण के पीछे होने के कारण इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। आगे की बात दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चलिए इसको देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को F और C के बीच रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। हम एक अवतल दर्पण दोस्तों बना देंगे और इधर इसका F होगा और इधर ही C होगा। इधर कहीं पर F है दोस्तों और इधर कहीं पर C है। तो इसके बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो अगर C से इधर जाएंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब C से इधर बनेगा, यानी C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा। इधर जाएंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। आभासी नहीं बनेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, जी दोस्तों वास्तविक और उल्टा बनेगा। आभासी और उल्टा, आभासी नहीं बनेगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक और सीधा, सीधा नहीं बनेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और फिजिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए।